बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी सास बहुत जालिम थी। मेरी 3 बेटियां पैदा हुई थी और हर बार मेरी सास उस बच्ची को उठाकर बाहर ले जाती और कचरे में फेंक आती। जब मैं बच्ची को लेने जाती तो कचरे में बेटी ना होती और फिर मेरी सास कहती, जितनी बच्चियां पैदा करोगी इन्हें कचरे में ही फेंकूंगी। चौथी बार हमल हुआ तो मैं घर से भाग गई और अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। मेरा बेटा 18 साल का हुआ तो मैं उसके साथ बाजार गई तो वहाँ एक बेकारन 3 अपाहज लड़कियों के साथ भीख मांग रही थी। जब मेरी नजर बेकारन पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वो तो शादी की रात हर लड़की की कुछ न कुछ ख्वाब सजा कर पिया घर आती है। मेरी भी आंखों में ढेरों सपने थे। मैं शर्माई सी अपने कमरे में बैठी अपने शौहर जाहिद का इंतजार कर रही थी। मेरा जाहिद के साथ रिश्ता चंद माह पहले ही तय हुआ था। वो अपनी वालदा की इकलौती औलाद थी, इसलिए मेरी शादी खासी धूमधाम से की गई थी। अब भी मेरा कमरा किसी ख्वाबगाह की तरह फूलों और कैंडल से सजाया गया था। कमरे का दरवाजा खुला तो मैं संभल कर बैठ गई, लेकिन कमरे में मेरे शौहर की बजाय मेरी सास दाखिल हुई थी। मेरी मंगनी के दौरान जब वो मेरे घर आई तो मुझसे मोहब्बत और चाहत का इजहार करती रहती थी, लेकिन इस वक्त उनके चेहरे पर अजीब तरह की सख्ती थी। माथे पर त्योरी चढ़ाए वो मेरे पास आ बैठ गईं और फिर कहने लगी, देखो भाई, बहू जाहिद मेरा इकलौता बेटा है और मैंने जैसे इसकी शादी पर पानी की तरह पैसा बहाया है वो सब ने देखा है। ये बात उन्होंने मुझ पर जताते हुए कही थी, क्योंकि मेरा बाप एक सफेद पोश सा शख्स था, बस अपनी गुर्बत पर इज्जत और भरम की चादर ही ओढ़े रखी थी। अब ये भी नहीं था कि उन्होंने मुझे खाली हाथ रुखसत किया था। मेरी जरूरत का सामान मुझे दिया था, कमरे का फर्नीचर भी मुझे मुनासिब सा दिया था। हाँ, ट्रक भर कर जहेज नहीं दिया था। मुझे ढेर सारा जेवर नहीं पहनाया था। ना मेरी सास को 2 तोले के कंगन पहनाए थे। शायद इसलिए इनका मूड खराब था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी खिदमत से इनका दिल जीत लूंगी। लेकिन अगली बार जो उन्होंने मुझसे बात की, मैं हक्का बक्का उनका चेहरा देखती रह गई। वो बात मुकम्मल करके जा चुकी थी और मेरा दिल यूं था कि किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। जाहिद कब मेरे कमरे में आए, मुझसे क्या बातें करते रहे, मेरा दिमाग तो जैसे सास की बात पर ही अटक सा गया था। शायद ही शादी की पहली रात किसी सास ने ये बात अपनी बहू से की हो जो मेरी सास ने मुझसे कही थी। अगले रोज सुबह 7 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खटका। जाहिद अभी सो रही रहे थे। मैं उठकर बैठ गई। मैंने अपने बालों का जूड़ा बनाया और फिर दुपट्टा सर पर ओढ़कर दरवाजा खोल दिया। सामने मेरी सास खड़ी थी। मुझसे कहने लगी, दिन दहाड़े तुम क्या बिस्तर तोड़ रही हो? घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता जो तुम्हारे नाज नखरे उठाएगा। चलो नहा धो होकर बाहर आओ, तुम्हें किचन दिखाऊं। अपनी सास की ये सब बात सुनकर मुझे बुरा सा लगा था। सास बहू में कुछ बातों का लिहाज होता है, लेकिन वो अजीब सी खातून थी। मैंने कपड़े तब्दील किए और बाहर आ गई। वो किचन में ले मुझे गई और बोली, मैं शुगर की मरीजा हूँ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मुझे सुबह फजर के बाद ही नाश्ता चाहिए। मैंने इस बात में सर हिला दिया। पूरा दिन वो मुझे यही बताती रही कि मुझे घड़ी की सुइयों के साथ किस किस तरह सारे घर के काम करने हैं। ये सब सुनकर पहले ही दिन मेरा सर चकरा कर रह गया। मुझे तो लगा कि मैं इकलौती बहू हूँ तो ससुराल में ऐश करूंगी, मुझे कौन सा भरा ससुराल संभालना है। लेकिन मेरी ससुराल में मेरी एक सास ही काफी थी। मुझे दिन भर घन चक्कर बनाने के लिए फजर के बाद से जो मैं काम करना शुरू होती तो रात को ही फारिग होती थी। मुझे इस वक्त बहुत बुरा लगा। मेरे सामने ही मेरी सास ने अपनी घर की मुलाजमा को ये कहकर काम से निकाल दिया कि अब मेरी बहू आ गई है, अब मुझे मुलाजमा की कतई जरूरत नहीं। मुझे अपना आप बहू कम और मुलाजमा ज्यादा लग रहा था। मेरी शादी को 4 माह गुजरे और हर माह मेरी सास मुझसे ये सवाल करती कि तुम हामला क्यों नहीं हुई। भला मेरा इस बात पर क्या इख्तियार था। वो हर माह मुझे हॉस्पिटल ले जाती और मेरा चेकअप करवाती, और जब टेस्ट रिपोर्ट से ये मालूम होता कि मैं हामला नहीं तो उस दिन तो मेरी गोया शामत ही होती। पहली रात भी मेरी सास ने मुझे यही कहा था कि जाहिद इनकी इकलौती औलाद है, इसलिए इन्हें बेटा चाहिए, और ये भी कहा था कि बाज लड़कियां शादी के बाद
जल्द बच्चा नहीं चाहती ताकि कुछ अरसा लाइफ को एंजॉय कर सके। ये ना हो तुम भी इन चोंचलों में पड़ जाओ। ऐसी बातें भला कौन बहू से करता है। और अब भी वो मुझे यही ताने देती कि तुम खुद नहीं चाहती कि औलाद हो। मैं अगर जाहिद से ये बात करती तो वो कहते कि मैं अपनी वालदा के मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ का नाफरमान बनूंगा। शादी के चंद माह ही गुजरे थे और मैं अपनी सास से तंग आ चुकी थी। हर वक्त वो किसी अजाब की तरह मेरे सर पर सवार रहती। दिन में घड़ी की सुइयों के हिसाब से काम करवाती थी। मेरी सास को हर 2 घंटे के बाद कुछ न कुछ खाना होता क्योंकि वो शुगर की मरीजा थी। उस दिन मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं उम्मीद से हूँ। इस दौरान मेरी सास ने मुझ पर बस ये एहसान किया कि सफाई के लिए मुलाजमा रख ली। मैंने सोचा चलो अच्छा है कि दोपहर को चंद घंटे आराम कर लिया करूंगी, लेकिन मेरी सास ने मुझे लंबी चौड़ी फहरिस्त ऐसे वज़ाइफ की थमा दी जिसे पढ़ने से बेटा होता है। कहने लगी कि ये सब तुम मेरे सामने पढ़ोगी, मुझे तुम पर एतबार नहीं है। क्या खबर तुम इनमें से कोई एक वजीफा छोड़ दो और मनहूस बेटी पैदा हो जाए। फिर कहने लगी कि याद रखना, बेटी हुई तो कचरे दान में जाकर फेंक दूंगी। निहायत ही गजबनाक लहजे में मेरी सास ने कहा। वो वज़ाइफ इतने ज्यादा थे कि 2 घंटे मुझे पढ़ने में लग जाते थे। एक मेरी सास मुझे फजर के वक्त ही जगा देती। फिर मैं जिस कंडीशन में थी मुझे नींद बहुत ज्यादा आती थी। जब मैं सास के कमरे में बैठी वजीफा पढ़ रही होती तो पढ़ते पढ़ते कई बार ऊँगने लगती। मुझ पर नींद का ऐसा गुलबा छाता कि मैं बेअख्तियार हो जाती। मेरी ऐसी हालत देख कर बजाय मुझ पर रहम खाने के वो मेरा कई बार मुंह दिलवा देती, लेकिन मुझे आराम न करने देती। कहती कि मुझे हर हाल में बेटा चाहिए। रात में भी अपने कमरे में बुलाकर वजीफे पढ़ाती। कभी कभी तो मुझे अपनी बेबसी पर रोना आने लगता। 9 माह मैं बड़ी अजियत से काटे। फिर सास कहने लगी कि वो मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएंगी बल्कि घर पर ही केस करवाएंगी, क्योंकि आजकल की लड़कियां अपनी सहूलत की खातिर ऑपरेशन को तरजीह देती हैं और लेडी डॉक्टर्स को भी जालिम सास की झूठी कहानियां सुना कर कहती हैं कि ऑपरेशन ही कर दें ताकि तकलीफ न सहनी पड़े मुझे। अपनी सास को देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। मुझे लगता ना जाने वो औरत मुझसे किस बात का बदला ले रही है। बहरहाल मेरा केस घर पर हुआ। अपने बच्चे की आवाज मैंने अपने कानों में सुनी तो अपनी सारी अजीयतें और तकलीफें भूल गई थी। लेकिन जब मुझे बताया कि मेरी बेटी हुई है, मेरा दिल पहले तो बुझ सा गया। वजह ये थी कि अब मेरी सास ना जाने मुझे और कितने ताने सुनाएगी। लेकिन फिर अगले ही लम्हे मैंने सोचा कि चलो मेरी बच्ची तो मेरे पास होगी, इससे अपना दिल बहला लूंगी। मैंने दाई से कहा कि मुझे पकड़ा दे। माँ के दर्जा पाते ही दिल की कैफियत बदल गई थी। दिल चाहा इस नन्हे मुन्ने वजूद को मैं अपनी गोद में भर लूं और इसे सीने से लगाकर अपनी ममता को तस्कीन दूं। लेकिन दाई कहने लगी, पहली औलाद है तुम्हारी, पहले दिखाऊंगी तुम्हारी सास को और 2 किलो मिठाई लूंगी। मैं उस दाई को कहती रह गई कि मुझे मेरी एक बार मेरी बच्ची को पकड़ा दो। मैंने उसे एक नजर भी नहीं देखा था, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहने लगी, तुम्हारी ही है, तुम्हारे ही पास तो इसने रहना है, पहले जरा मुझे इसकी दादी से तो मिलवा दो। वो दाई मेरी बच्ची को बाहर लेगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था कि दादी का तो मुंह ही पोती को देखकर फूल जाएगा। वो कहाँ मिठाइयाँ बांटेंगी। मुझे लगा कि 10 मिनट बाद दाई मेरी बेटी को वापस ले आएगी, लेकिन आधा घंटा गुजर गया और वो नहीं आई। अब तो मेरी बेचैनी अरूज पर थी। अभी तक मेरी बच्ची को वो वापस क्यों नहीं लाई थी। बच्ची की पैदाइश होते ही मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी बेटी मुझे भूखी लग रही है, बस इसकी दादी से इसे मिला दूं, फिर तुम इसको अपने पास ले आना। अब 1 घंटे से ऊपर हो गया था। दाई का कुछ अता पता न था। मैंने हिम्मत की और उठकर बैठ गई। मुश्किल से सही, लेकिन मैंने शाल से खुद को लपेटा और कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन बाहर तो कोई भी न था। पूरा सहन खाली था। न दाई थी, न मेरी सास, और ना ही मुझे मेरी बेटी कहीं नजर आई। शोहर तो मेरा अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। उसने अगले रोज वापस लौटना था। मैंने धीरे धीरे चलते हुए पूरे घर को देख लिया। मेरी सास कहीं नजर न आई मुझे, और ना ही मेरी बेटी। कुछ देर बाद बाहर का दरवाजा खुला। मेरी सास नहायत गुस्से में खड़ी थी। मैंने अपनी सास को खाली हाथ देखा तो मेरा दिल धक सा रह गया। मैंने कहा, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी सास बोली। जो जवाब मेरी सास ने मुझे दिया मेरी रूह को लर्जा देने वाला था। कहने लगी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था
कि बेटा होना चाहिए, अगर बेटी हुई तो कचरेदान में फेंक दूंगी। मैंने तुम्हारी बेटी को कचरेदान में फेंक दिया है। अब तक तो उसे कुत्ते बिल्लियां भी खा चुके होंगे। ये सुनने की देर थी कि मेरे होश ही उड़ गए। हालांकि मैं अभी एक बहुत बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की थी। मुझे चलने की सख्त तक नहीं थी मेरे में, लेकिन मेरी सास ने बात ही कुछ ऐसी की थी कि मुझे लगा मेरा दिल ही फट जाएगा। मैंने अपनी सास को पीछे हटाया और बाहर निकल गई। मैं नहीं जानती थी कि कैसे मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ कचरेदान में पहुंची थी और कचरे के ढेर के पास पहुंचकर मैं वहीं बैठ गई। अजियत, तकलीफ शायद छोटा लफ्ज था जो मैं सह रही थी, वो बहुत बड़ी आजमाइश थी जुल्म की। मैं वहाँ बैठी फूट फूट कर रो रही थी, अपने दोनों हाथों से किसी पागल दीवाने की तरह कचरे को उल्ट पुल्ट कर रही थी, लेकिन मुझे मेरी बच्ची नजर नहीं आई। मेरे हाथ कचरे के गंध से भर चुके थे, लेकिन मुझे कहीं भी मेरी बच्ची नहीं मिल रही थी। अभी वहाँ बैठी रोते हुए कचरे के ढेर को भी देख रही थी कि मुझे पीछे रखे कचरे में हलचल सी महसूस हुई। इससे पहले मैं उस जानिब जाती, मुझे कुत्ते के गराने की आवाज आई। मेरा दिल तो धड़कना भूल गया था। मुझे ये भी परवाह न थी कि वो कुत्ता मेरे साथ क्या कर सकता है। मैं खड़ी हो गई। मेरे कपड़े और हाथ उस वक्त गंध से भर चुके थे। मैं उस कचरे के ढेर के अंदर उस जगह जाने लगी जहाँ मुझे कुत्ते की आवाजें आ रही थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो ये देखकर मेरी जान ही निकल गई उस कुत्ते को कि वो कुछ खा रहा था और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, उस कुत्ते को मारने लगी। वो मेरी बच्ची खा चुका था, मेरी नन्ही मुन्नी जान को अपना नवाला बना चुका था। मेरा शोर सुने बहुत से लोग वहाँ जमा हो गए। वो कुत्ता जुनूनी अंदाज पर भाग गया। मुझसे मेरे लोगों ने मेरे रोने और चिल्लाने की वजह पूछने लगे। मैंने कहा वो कुत्ता मेरी बच्ची ले गया है, उस कुत्ते ने मेरी मासूम बच्ची को नोच खाया है। लेकिन सब मुझे पागल समझ रहे थे। वहाँ से मेरी मुलाजमा का गुजर हुआ तो मुझे अपने साथ मेरे घर ले गई। मेरी सास को मेरे गम की कोई परवाह न थी, मुझे अपना होश न था। मैं रोए जा रही थी। मुलाजमा ने ही मुझे कपड़े तब्दील करवाए, मुझे गले से लगाकर तसल्ली भी दी। रात को मेरा शौहर आया तो उसकी आंखें भी सुर्ख हो रही थीं। कहने लगा, अल्लाह की मर्जी है, मैं और तुम क्या कर सकते हैं। मुझे अम्मी ने बताया कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी, इसलिए उसे जल्द ही दफना भी दिया। मुझे जैसे ही पता चला मैं अपना काम छोड़कर वापस आ गया। अपने शौहर के मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, झूठ बोलती है तुम्हारी माँ, उसने मेरी बच्ची को कचरे में फेंक दिया था। मेरी बच्ची को कुत्ता खा गया है, मैंने खुद कुत्ते को खाते हुए देखा है। तुम्हारी माँ ने मेरी बच्ची को कचरे में फेंक दिया। मैं इस औरत को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरा शौहर बजाय मेरी बात को समझने के मुझसे लड़ने लगा। कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? मेरी माँ भला क्यों ऐसा करेगी? मैं मानता हूँ कि तुम्हारा गम छोटा नहीं, लेकिन ऐसा भी क्या पागलपन कि तुम मेरी माँ पर इल्जाम तराशी शुरू कर दो। मैंने कहा, मैं सच कह रही हूँ। मेरे शौहर ने मेरे घर वालों को भी बुलवा लिया और उस दाई को भी कि वो दाई बताएगी कि आखिर हुआ क्या था। दाई कहने लगी, बच्ची को पैदा होते ही सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। जैसे ही मैं उसे बाहर लाई तो उसका सांस और ज्यादा उखड़ने लगा और वो बच्ची 10 मिनट के अंदर अंदर दम तोड़ चुकी थी और नीली होने लगी थी। तुम्हारी बीवी को इसलिए नहीं बताया था कि वो एक तकलीफ बर्दाश्त करके हटी थी। इतना बड़ा गम अचानक सह नहीं सकती थी और ना ही आंखों से अपनी मरी हुई बेटी को देख सकती थी, इसलिए बड़ी बीबी मेरे साथ ही कब्रिस्तान में उसे जाकर दफना कर आ गई। मेरे शौहर ने ये सुनकर मेरी वालदा से कहा कि वापस ले जाए अपनी बेटी को। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ पर इल्जाम लगाने की। मेरा शौहर गुस्से से बिफरा पड़ा था। मेरे माँ बाप सिर्फ इसलिए चुप थे कि मेरे ससुराल के मामले में पैसे में कम थे। फिर हम 4 ही बहनें थी, भाई कोई नहीं था। जाहिद ने कहा, ले जाएं इसे भी यहाँ से, जब इसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तो बता दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा इसे। उस वक्त जितने गुस्से में जाहिद थे इतने ही गुस्सा मुझे आ रहा था। अगर सच में मेरी बेटी मर चुकी थी तो मेरी सास ने झूठ क्यों बोला? मैं मायके वापस चली गई।
मैंने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी वालदा मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी, कहने लगी तुम्हारी दूसरी बहन की बड़ी मुश्किल से एक जगह बात तय हुई है। अगर तुम घर आकर बैठ गई तो दूसरी का भी रिश्ता टूट जाएगा, और अगर एक बेटी को तलाक हो जाएगी तो लोग इल्जाम औरत पर ही लगाते हैं। उसकी दूसरी बहनों को भी कोई नहीं पूछता। सब कहते हैं कि जब एक ने घर नहीं बसाया तो दूसरी भी नहीं बसाएंगी। मैं चुप सी हो गई थी। मेरी माँ हाथ जोड़े मुझे इस जहन्नुम में जाने का कह रही थी, जहाँ वो जल्लाद औरत रहती थी जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर रखा था। मैंने अपनी वालदा के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं वापस चली जाऊंगी। चंद दिन बाद मैंने खुद जाहिद को फोन किया, उससे कहा कि मुझे माफ कर दे। मैं सदमे की हालत में थी, मुझसे गलती हो गई। मेरी बात सुनकर वो मुझे लेने आ गए, लेकिन घर पहुंचते ही कहने लगे पहले मेरी माँ के पाँव पकड़कर इससे माफी मांग लो, फिर ही तुम इस घर में रह सकती हो। मेरे पास पीछे का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अपनी सास के पाँव पकड़कर मैंने माफी मांग ली। वो इस वक्त भी ऐसे कुर्सी पर टांग रखकर बैठी थी जैसे इंसान से फिरौन बन चुकी हो। मेरी जिंदगी फिर किसी मशीन की तरह से गुजरने लगी। दूसरी बेटी पैदा हुई तो तब भी यही कहा गया कि पैदा होते ही मर गई थी, लेकिन इस बार मैंने अपनी बेटी को देखा था, उसे सीने से भी लगाकर प्यार किया था। वो सेहतमंद थी। अजीब बात मेरे लिए ये थी कि इस बार भी मेरा शौहर दूसरे शहर काम से गया था। दाई मेरी बेटी को बाहर लेकर जाती तो फिर मेरी बच्ची के मुर्दा होने की खबर ही मुझ तक पहुंचती। मेरी सास इन दिनों बहुत खुश थी, कहने लगी तेरी दूसरी बेटी को भी मैंने कचरे में फेंका है क्योंकि मुझे पोता चाहिए। जब तक तुझे बेटा नहीं हो जाता मैं यूं ही तेरी बेटियों को कचरे का ढेर बनाती जाऊंगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जाहिद हमेशा मेरी बात पर एतबार करेगा। ये बात तो मैं समझ भी चुकी थी कि मेरा शौहर सिर्फ एक जालिम औरत का फर्मा बरदार बेटा है। वो सिर्फ अपनी माँ की बात पर ही ईमान लाएगा, मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। जब मैं तीसरी बार उम्मीद से हुई तो मैंने रो रो कर दुआ की कि बेटा हो जाए, लेकिन तीसरी बार भी बेटी हुई। इस बार भी मेरा शौहर दूसरे शहर था। कभी तो मुझे लगता था कि शायद मेरा शौहर भी मेरी सास की तरह यही चाहता है जो कुछ हो रहा है। शौहर भी इसमें बराबर का शरीक है। अब मुझे अपने शौहर में कोई दिलचस्पी नहीं रही। चौथी बार जब उम्मीद से हुई तो मैंने सोच लिया कि इस बार अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं दूंगी। मैं घर से भाग गई, बस में बैठकर दूसरे शहर चली गई। वहाँ मैं एक अमीर घर में मुलाजमत करने लगी और फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। इस बार मेरे घर बेटा पैदा हुआ। मैं जानती थी कि अगर मैं वापस गई तो शौहर और सास मेरी बहुत कदर करेंगी, लेकिन मेरा दिल खराब हो चुका था। जिस घर में मुलाजमत करती थी वो एक नेक दिल खातून थी, उसके आगे पीछे कोई ना था। मैंने उस औरत की बहुत खिदमत की। मरने से पहले उस औरत ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। अब मैं गरीब नहीं रही थी, बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी, इतनी कि मेरे घर में 10 मुलाजमीन थे। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया था, 18 साल का हो गया था। एक बार मैं उसके साथ बाजार गई तो वहाँ मेरी नजर 3 जवान मगर अपाहिज लड़कियों पर पड़ी। अच्छी खासी जवान और खूबसूरत थी, लेकिन थी अपाहिज। मैंने उन्हें अच्छे पैसे दे दिए, लेकिन न जाने क्यों वो मुझे देखे जा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि वो यहाँ अकेली है। वो कहने लगी नहीं, एक बूढ़ी अम्मा भी है। मैंने सोचा चलो इस बूढ़ी अम्मा से भी मिल लेती हूँ, इसे भी सदका खैरात दे दूंगी। लेकिन जैसे ही मेरी इस औरत पर नजर पड़ी मेरे होश ही उड़ गए। मैं कैसे उस औरत की शक्ल भूल सकती थी। वो औरत मेरी सास थी। वो मुझे पहचान गई, मुझे देखकर रोने लगी, माफिया मांगने लगी, कहने लगी मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई है। मैंने तुमसे तुम्हारी औलाद को दूर किया था। मेरा बेटा जाहिद मुझसे दूर हो गया है। वो दुबई नौकरी करने गया था तो वापिस ही नहीं आया। उसने वहीं शादी कर ली है और फिर वापस पलट कर मुझे नहीं देखा, ना ही मुझे पूछा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ। फिर मुझसे कहने लगी कि मैंने तुम्हारी बेटियों को कचरे में नहीं फेंका था, बल्कि उस दाई के हवाले कर दिया था कि वो जो चाहे कर ले।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दाई इन्हें अपाहिज करके भीख मंगवान रही है। जब मेरा सब बर्बाद हो गया तो मैं इस दाई के पास आई तो पता चला कि उसने मेरी तीनों पोतियों को अपाहिज कर दिया है। मेरे पास कस्बे माश का जरिया भी ना था, इसलिए मैं भीख मांगने लगी। जब मुझे पता चला कि वो अपाहिज लड़कियां मेरी बेटियां हैं तो मैंने उन्हें सीने से लगाया, उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई। लेकिन मैं बेज़मीर न थी अपनी सास की तरह, इसलिए उसे भी एक क्वार्टर में रख लिया। अपनी बच्चियों का इलाज करवाया और उनकी शादियां करवाईं। वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी।